नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आकाश और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं बहुत प्यारी, बहुत सुंदर एक स्वर्ग की यात्रा। जी हाँ, मतलब मैं जा रहा हूं अपनी मैया से मिलने श्री माता वैष्णो देवी कटरा। मैं और आप मिलकर करेंगे मैया के सुंदर भवन के नज़ारों के दर्शन। जय माता दी। इस टाइम मैं हूं फाउंटेन चौक और धर्म की नगरी कटरा में। मैं और आप मिलकर यहाँ से शुरू करेंगे माता रानी के सुंदर पावन दर्शनों के लिए चढ़ाई। RFID कार्ड हमने ले लिया है। अब चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन चढ़ाई से पहले थोड़ी सी भूख लग रही है तो कुछ खा पी के और फिर यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जय जय अम्बे भवानी माँ, जय जय अम्बे भवानी माँ। जय जय अम्बे भवानी माँ, जय जय अम्बे भवानी माँ। जय। जो दर्शनी दरवाज़ा था उसको बहुत रेनोवेट करा है अब, और ये नया फ्रिस्किंग पॉइंट बनाया है, उसको डेवलप करा है। जैसे पहले बहुत हौच पौच होती थी, बहुत सॉर्टेड है, जिसमें जेंट्स की लाइन अलग है और लेडीज़ की अलग। हालांकि और मुश्किल से 10 या 5 मिनट लगते हैं बस माता रानी का द्वार ये वाला क्रॉस करने में। ये पहला दर्शन मानिए, या पहला पॉइंट जिसे बाल गंगा और बाण गंगा भी कहते हैं। कहा जाता था कि यहाँ पर कहा जाता है कि माता रानी ने बाण मारकर लांगुरवीर जी की प्यास बुझाई थी और अपने केश भी धोए थे। यहाँ पे काफ़ी लोग मुंडन भी कराते हैं। ये रास्ता है जाने का, और नीचे फ्री मुंडन शॉप भी है। हालांकि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करके आगे गीता बातिंग घाट भी बनाया गया है। आजकल वहाँ लोग कराते हैं मुंडन भी और स्नान भी वहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ माता रानी के पावन दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है माता रानी का। आइए बढ़ते हैं आगे, और रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे द्वार मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अभी की कहें तो यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो घोड़ा पिट्ठू पालकी हो या दुकानें हो। लेकिन रोपवे महत्व ख़त्म कर देगा इन सब चीज़ों का। तो अगर भक्ति के उससे देखा जाए, रोपवे लगना मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जैसा पथ, जैसी रीति हमें सिखाई गई वैसी चलनी चाहिए। सामने जो आप ये वाइट कलर का द्वार देख रहे हैं, ये पुराना दर्शनी दरवाज़ा हुआ करता था, जो अब नीचे पहुंच गया है। बने रहिए इसी वीडियो में, धीरे धीरे माता रानी के पूरे दर्शन आपको मैं कराता रहूँगा। जय माता दी। ये शुभ्रा भवन है, हाल ही में जो बना है, लगभग 1-1.25 साल हो गया, जहाँ पर रहने की सुविधा मिलेगी। माता रानी का लंगर मिलता है, हलवे चने का प्रसाद और चाय आप यहाँ ग्रहण करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये है वो गीता बातिंग घाट, जहाँ लोग अब स्नान करते हैं। आप देख ही सकते हैं, चहल पहल देखते ही बनती है। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है यहाँ, और वहाँ फ्री मुंडन शॉप भी है, जहाँ पे लोग अपना मुंडन भी कराते हैं अपने बच्चों का। और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ आवश्यक सूचना भी दी हुई है। इसमें साफ लिखा है कि बाण गंगा स्नान करते समय यात्री तेल और साबुन का प्रयोग ना करें। बाण गंगा की गरिमा, पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। हम दर्शन माँ चरण पादुका जी, इस मंदिर की ये मान्यता है। और यहाँ
दिखाए भी जाते हैं माता रानी के चरण कि जब भैरव बाबा माता रानी के पीछे आ रहे थे तो माता रानी ने यहीं पे पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा पीछे आ रहे हैं या नहीं। ये चरण पादुका जी का मंदिर है जहाँ माता रानी के चरण चिन्ह विराजमान है। चरण पादुका जी का मंदिर है। मेन मूर्ति की फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे माता रानी जी के चरण चिन्ह और माता रानी जी के सभी स्वरूप विराजमान है। जब माता रानी जी ऊपर जा रही थी पहाड़ों पर तब उन्होंने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा जी उनके पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो उसी से उनके चरण चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए थे। ये माता रानी के सब स्वरूप है। बहुत सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पर शिव परिवार, कार्तिकेय जी, गणेश जी, माँ गौरा और महेशपति। तो ये थे जी दर्शन माँ चरण पादुका के, माता रानी के चरण चिन्ह जहाँ विराजमान हैं। इसे वैष्णो देवी की चढ़ाई जो कटरा से शुरू होती है उसका प्रथम स्थान माना जाता है। हालांकि आजकल लोग नहीं करते। वैष्णो देवी का प्रथम पड़ाव जम्मू से आगे नगरोटा माँ कौल कंडौली से होता है। और आपने नरेंद्र चंचल जी की एक बहुत फेमस भजन भी सुनी होगी, भेंट सुनी होगी, मैया जगदाता जी। उस भजन में भी एक अंतरा आता है जिसमें बोलते हैं पहला दर्शन है कौल कंडौली, दूजी तेवा ने भरनी है चोली। तो पहला दर्शन तो वैसे कौल कंडौली है, जम्मू से आगे नगरोटा शहर में पड़ता है। समय रहा तो आपको ज़रूर माँ कौल कंडौली और देवा माई जी के भी दर्शन कराऊंगा। रश बिल्कुल नहीं है, यात्रा बहुत सुगम चल रही है, आप सब आ सकते हो। माता रानी आप सभी पे कृपा बनाए रखे। बने रहिए इस वीडियो में। मिलते हैं माता रानी के सोने भवन पर। जय माता दी जी। तो लगभग आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम मैं हूँ अर्धकुंवारी पे, आप देख सकते हो। जो मैं रास्ता लूँगा वो रास्ता हिमकोटी वाला है, जिस रास्ते से मैं भवन जाऊँगा। यहाँ से इजी पड़ता है थोड़ा सा। ये जो रास्ता है ये ताराकोट मार्ग से आ रहा है, जो आके हिमकोटी से ही मिल जाता है और यहाँ से हम लोग भवन जाते हैं। ये देखिए लिखा भी है वे टू कटरा ताराकोट। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो वाया अर्धकुंवारी और एक वाया हिमकोटी। हम लोग हिमकोटी से जाएंगे और ये जो आप ऊपर रास्ता देख रहे हो ये अर्धकुंवारी से आ रहा है, जो सीधा हिमकोटी से मिल जाता है। हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे और सुंदर नज़ारे, हेलीकॉप्टर भी है, वो माता को के भक्तों को लेके जा रहा है। हौली हौली चलते हैं जी, धीरे धीरे, माता रानी का नाम लेके। माता रानी बेड़े पार ही लगाती है। थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो लगती है, हर जगह स्पीकर लगे हुए हैं और इसमें चलते हुए भजन हर भक्त को हिम्मत ज़रूर देते हैं, और कुछ बात हो ना हो। और यही मुझे अपने हिंदू धर्म की बहुत अच्छी खासियत लगती है कि बनाने वालों ने एक ऐसी सुंदर चीज़ ही बनाई है कि आप सुनते रहें और आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय माता दी। हालांकि श्राइन बोर्ड सारे पुख्ता इंतज़ाम रखता है इतने बड़े ट्रैक को मेंटेन करने के लिए। जगह जगह जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उन पर ये बोर्ड्स लगे हैं
ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर अथॉरिटीज़ में कोई भी मेरी वीडियो देखे तो एक रिक्वेस्ट है, भाई ये रोप वे मत लगाओ, आस्था भी ख़त्म कर देगा। और अगर आपको बुज़ुर्गों का इतना ही ख्याल है तो ताराकोट मार्ग पर बहुत गाड़ियाँ चलती हैं श्राइन बोर्ड का सामान कटरा से भवन लाने के लिए, वहाँ से आप शुरू कर दो। चाहे बुज़ुर्गों के लिए ई कार्स ज़्यादा अच्छा है, बट ये रोप वे मत लगाइए, बहुत ही गलत चीज़ है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जो माता रानी की इच्छा होगा तो वही, उसे कोई बदल तो पाएगा नहीं। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं और माता रानी के सुंदर पावन दीदार करते हैं और आपको भी कराएंगे। मिलते हैं भवन पर, तब तक के लिए जय माता दी। मैं जब भी आता हूँ ये मील पत्थर मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है कि बढ़ते रहो। जब इतना कवर हो गया तो और भी हो जाएगा। भवन सिर्फ 5 किलोमीटर। वैसे तो हालत बहुत ख़राब है, लेकिन एक झलक दिखते ही सारी थकान छू, और वो झलक है ये माता रानी के सुंदर भवन की। कितना सुंदर, कितना पावन धाम है। 1 मिनट में थकान छू और हम पहुंचने वाले हैं कहाँ? अपनी मैया के दर, अपनी मैया के घर। चलिए मैं आपको अब लिए चलता हूँ माता रानी के दरबार और करते हैं दर्शन। माता रानी के भवन हम लोग फाइनली आ गए हैं। ये है पार्वती भवन और करिए सुंदर दर्शन दीदार। वो रहा मेरी माँ का द्वारा, मेरी माता रानी का द्वारा सबसे प्यारा। तो यहाँ पर अभी हम आज रात रुकेंगे और थकान तो बहुत हो रही है, लेकिन भवन देखते ही थकान दूर हो गई। मैं अभी दर्शन आपको कराता हूँ, बने रहिएगा। तो ये रहा माता रानी के दरबार। करिए आप सुंदर पावन दर्शन घर बैठे और माता रानी से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की हाजिरी भरिए और कमेंट बॉक्स में प्यार से लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। ऐसे ही सुंदर सुंदर ब्लॉग्स, यात्राएं मैं आपके लेकर आता रहूँगा। बस आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है। साथ ही साथ भैरव बाबा का रोप वे ऊपर जाता हुआ। जय माता दी। जय माता दी। दर्शन हो चुके, और अगर आप मेरे साथ यात्रा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी वैष्णो देवी यात्रा 2026। मैं और आप एक दिन निर्धारित कर सभी भक्तों के साथ आते हैं माँ के दरबार, कीर्तन करेंगे, माँ की भेंटें गाएंगे, माँ को मनाएंगे और माँ के सुंदर सुंदर दर्शन भी पाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी हम हैं भैरव घाटी पे और कहा जाता है कि वैष्णो देवी जी की यात्रा बिना भैरव बाबा के दर्शन करे पूर्ण नहीं होती। माँ भवानी ने बहुत सुंदर अपने दर्शन दिए, भैरव बाबा ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। कई कई हल्की हल्की बर्फ़, बहुत थोड़ी थोड़ी आपको झलक दिख रही होगी माता रानी जी के सुंदर भवन की भी। माता रानी हर साल ऐसे ही बुलाती रहे, जल्दी जल्दी बुलाती रहे, साल में कई बार बुलाती रहे। और अब माता रानी जी को इनविटेशन देते हैं कि जैसे हम आपके घर आए हैं, आप हमारे घर भी बहुत जल्दी जल्दी आओ। मन तो नहीं है, लेकिन जैसी माता रानी की आज्ञा। अब माता रानी से विदाई लेते हैं और जल्दी जल्दी फिर से बुलाने की माता रानी से अर्जी लगाते हैं कि जल्दी जल्दी फिर से बुलाइए और आप हमारे घर भी आइए। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली यात्रा अप्रैल 2026
मैं और आप फिर मिलेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा में। जय माता दी।